नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 387 है, पार्ट नंबर 386 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर F 46 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपको J 39 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपको N 32 हो रहा है, फिर यहाँ पर N 32 लेकर यहाँ पर R 25 हो रहा है, तो R 25 ले यहाँ पर अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक अक्षर दिख रहा है और एक संख्या दिख रहा है। इसमें भी एक अक्षर है, एक संख्या है। ठीक है, इसमें भी एक अक्षर, एक संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, यानी अक्षर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर बाद में संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर अक्षर को ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर एफ से क्या लिख रहे हैं, यानी जे हो रहा है। यानी एफ में अगर क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं। जब एफ में 4 को जोड़ देंगे जे आ जाएगा, और जे से देखिए क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। तो जे में भी यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे ना, कितना आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। तो एन में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, आर आ गया। आर से क्या लिख रहे हैं, तो आर में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे। जब आर में भी 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर में 4 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। कितना आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, भी आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, 46 ले क्या दिख रहा है, तो 46 ले आपको 39 दिख रहा है। 39 ले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 32 हो रहा है। 32 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 25 हो रहा है। तो 25 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 46 ले क्या लिख रहे हैं, देखिए 46 ले यहाँ पर आपको 39 लिख रहा है। यानी 46 में अगर 7 को माइनस कर देंगे ना, कितना आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा। और 39 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 32 लिख रहा है। तो 39 में भी 7 को माइनस कर देंगे, 32 आ जाएगा। और 32 ले क्या लिख रहे हैं, ये 25 लिख रहा है। तो 32 में भी 7 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 में भी क्या करते हैं, 7 को माइनस कर लेंगे। देखिए 25 में भी 7 को माइनस करेंगे। जब 25 को 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, भी 18 आ जाएगा। तो भी 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो ना यहाँ पर 38 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 13 से यानी 38 कैसे हो रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार से 17 को रखेंगे। देखिए तो 13 में क्या करते हैं, तो 13 में देखिए 3 से गुना करेंगे। 13 3 कितना होता है, 39 होता है। और 39 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना गया, 38 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 लिख रहे हैं। तो 17 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। 17 3 51 होता है। ठीक है, 17 3 51 और माइनस 1 कर लेंगे। तो जब 17 3 51 हो गया, 1 माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 50 आ जाएगा। कितना गया, 50 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक आकृति दी है, इन आकृति में कितनी सीधी रेखा है जो इस आकृति को बनाने के लिए जरूरत होगी। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर कितनी आपको रेखाएं दिख रही है जो इस आकृति को बना सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इस आकृति में कितने जो सीधी रेखा दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है, यानी ई वाला बन रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये पूरा बन रहा है ना, ये 3 हो गया। ठीक है ना, इसको देखिएगा तो 4 हो गया, इसको देखेंगे 5 हो गया। ठीक है, इसको देखिए 6 हो गया। ठीक है, ये 7 हो गया, ये पूरा 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस आकृति को बनाने के लिए टोटल कितने सीधी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, 11 को। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यानी नेम को यहाँ पर MZLD लिखा जाता है, तो उसी कुड यानी उसी भाषा में, ठीक है, यानी POLUT को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित, देखिए ये दिया है कि एक सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यहाँ पर नेम को क्या लिखा है, इतना लिखा जाता है, ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में यानी LOTUS को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेम को क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी देखिए NAM, ठीक है ना, यहाँ पर नेम दिया है, ठीक है, ये नेम को क्या लिख रहे हैं, देखिए तो नेम को यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं, Z लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं और D लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखना है, A लिखना है, O लिखना है, T U और S को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि N से क्या लिख रहे हैं, M लिख रहा है, S से क्या लिख रहा है, Z लिख रहा है, M से L लिख रहा है, E से D लिख रहा है, ये कैसे लिख रहा है, देखिए ये क्या करता है, N से अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे आ रहा है, A-1 कर रहा है, ठीक है ना, यानी A-1 कर रहा है। A से क्या लिख रहे हैं, Z लिख रहा है, इसमें भी -1 कर रहा है, ठीक है। M से क्या लिख रहे हैं, यानी L लिख रहा है, ये भी -1 कर रहा है, और E से क्या लिख रहे हैं, D लिख रहा है, ठीक है, तो E -1 कर रहा है। E के बाद में अगर F चलेंगे ना, E आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमको नीचे जा रहा है तो माइनस करना होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए L को रखेंगे, देखिए L में क्या करते हैं, -1 कर लेंगे, जब L में -1 कर लेंगे तो यहाँ पर आपको K आ जाएगा, ठीक है। O में क्या करते हैं, O में भी -1 कर लेंगे, जब इसमें O में -1 करेंगे तो N आ जाएगा, और T से क्या करेंगे, T में भी -1 कर लेंगे तो यहाँ पर S आ जाएगा। और देखिए U लिख रहा है, यू में भी -1 करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है, और एस लिख रहा है तो एस में भी -1 करेंगे तो यहाँ पर आपको आर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर LOTU को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए KNSTR, तो देखते हैं कि KNSTR किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर KN, ठीक है, KNTRS नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए KN इसमें भी नहीं दिख रहा है, KN, ठीक है, KNSR नहीं, T इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको सबसे लास्ट में R दिखना है, ठीक है। अब देखिए KNSTR ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको इस सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए या तो रो में बनाएंगे, या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी बनाते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देख रहे देखिए यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे देखिए 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो क्या 345 आएगा, नहीं आएगा। और गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 5 कितना गया, 45, तो 9 5 45, और 45 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 और 4 3 12 13, यानी 135 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको 345 लिख रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, इन दोनों का आपस में पहले क्या करते हैं, गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहली संख्या नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी ऊपरी संख्या और निचली संख्या, जैसे ऊपरी संख्या हो गया ये निचली संख्या, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, ठीक है। और जो बीच वाली संख्या है ना, ये 3, इसको सेम रख देंगे, जैसे आगे रख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 9 5 45 हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए, और 9 5 एक बार लिख ही लेते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो 5 गुने 9 करते हैं तो 9 5 कितना क्या, 45 आ जाएगा। या इसको ऐसे बनाए या इसको ऐसे बनाए, ठीक है ना। हाँ देखिए ऐसा ही बनाते हैं, 9 5 कितना क्या, 45 आ गया, ठीक है। ये 45 दिख रहा है, ठीक है ना, 45 दिख रहा है, ठीक है, ये 45 आ गया। लेकिन 45 आ गया, ठीक है, लेकिन जो बीच वाली संख्या 3 दिख रहा है ना, इसको पहले लिख देना है, ठीक है। इसको क्या लिखना है, पहले रखना है, ठीक है। तो पहले 345 आ गया, देखिए 345 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा हम चलेंगे, या इसको थोड़ा सा और इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लग जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, बीच वाली संख्या ना, तो बीच वाली संख्या को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 को रखते हैं और इनको क्या करते हैं, देखिए 5 गुने 9 को, ठीक है, 9 रखते हैं, गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 को रख लेंगे, गुना मत करिएगा, रखना है, ठीक है, बीच वाली को पहले रखना है। और 9 5 कितना गया, 45। देखिए ये 345 आ गया ना, 345 देखिए आ गया। उसी प्रकार से दूसरा को रखेंगे, क्या 6 को और 10 को आपस में गुना करेंगे और 4 को पहले रख लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है, 4 रख लेंगे और इसमें क्या रखते हैं,
कि 6, हाँ पहले 10 रख लेंगे और 6 रखते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 4 एकम 4 हो गया और फिर इनको रखेंगे तो कितना गया 10 दहिया 60 हो गया, तो यहाँ पर 60 हो गया। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है 460, तो 460 देखिए इसमें भी दिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा में भी फॉलो करेंगे। देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है 5 हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, फिर गुना 11 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 एकम 5 हो गया, 11 7 77 हो गया, यानी कितना गया 577 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर ना कौन सा संख्या भर देगा तो 577 हो गया। तो 577 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज 23/2/2012 के दिन, ठीक है गुरुवार है, तो आज से देखिए आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखिए आज तारीख दिया है, ठीक है ना, इस दिन को आपको बताना है कि आज से 91 दिन बाद बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए ये डेट तारीख दिया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 91 दिन बाद बोला है ना, देखिए यहाँ पर आपको 91 लिखते हैं, ठीक है, और 91 दिन बोला है। एक दिन के यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। इसको 7 से क्या करेंगे भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना देगा 13 7 91 होता है। ये 13 मर्थ में पूरी कट गया, ठीक है ना, शेषफल कुछ नहीं बचा, जिससे यहाँ पर शेष फल, ठीक है ना, शेषफल कितना बच गया 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया, ठीक है, जब शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाता है ना, इसके लिए क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको समान दिन होता है, जिससे कि यहाँ पर शेषफल 0 हो तो यानी समान दिन आता है। समान दिन मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये गुरुवार दिख रहा है तो गुरुवार ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है समान लिख ले का, यहाँ पर देखिए एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, यानी शेषफल, देखिए शेषफल, ठीक है ना, शेषफल, ठीक है, शेषफल 0, ये क्या लिख रहे हैं 0 है, ठीक है ना, 0 हो तो, ठीक है 0 हो तो, ठीक है, हो तो यहाँ पर समान, ठीक है, समान दिन, ठीक है, समान दिन आता है, यानी आता है, ये समान दिन आता है। तो जैसे यहाँ पर गुरुवार दिया ना तो गुरुवार ही हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है गुरुवार, ये गुरुवार आ जाएगा, क्या आएगा गुरुवार। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। 91 दिन बाद बोला है कि कौन सा दिन होगा तो गुरुवार, तो गुरुवार किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बर्फ जो है ना यहाँ पर पहाड़ से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रेत जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बर्फ किससे संबंधित है पहाड़ से, उसी प्रकार से रेत किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको बर्फ यहाँ पर होता है कि बर्फ पहाड़ पे पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होगा बर्फ जो है ना वो पहाड़ पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं पहाड़ पर, ठीक है, पाए, ये पाए जाते, ठीक है ना, ये हैं, ठीक है। जिस प्रकार से बर्फ जो है ना वो पहाड़ पर पाया जाता है, उसी प्रकार से रेत जो है ना रेत कहाँ पाया जाता है, ठीक है, यानी रेत यहाँ पर रेत पर, ठीक है, रेत कहाँ पाया जाता है, देखिए पानी में रेत थोड़े पाएगा नहीं, यानी समुद्री तट पर रेत पाया जाता है, किस पे समुद्री तट पर। देखिए यहाँ पर लिखते हैं समुद्री, ठीक है ना, समुद्री तट यानी तट, यानी समुद्री तट पर। देखिए यहाँ पर रेत किस पे पाया जाता है तो समुद्री तट के, ठीक है, तट पर पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता, ठीक है पाया जाता है। जिस प्रकार से बर्फ पहाड़ पर पाया जाता है, उसी प्रकार से रेत जो है ना वो समुद्री तट पर पाया जाता है। यानी समुद्री तट देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के यानी एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, यानी 3 के विपरीत क्या हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है ना कि 3 के विपरीत बताना कौन सा यानी अक्षर यानी संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि 2 जैसे यहाँ पर 4 को स्थितियां बना दिया है, ठीक है, एक ही पासे के, लेकिन इसमें 2 ही स्थितियां में यानी एक को कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है, इन दोनों में कौन को मिलाते हैं, ठीक है ना, पहला और दूसरा दिख रहा है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। जहां से कॉमन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, जैसे यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना,
मिलने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे, जिससे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 2 आ गया है। ठीक है, और यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6, 6 के बाद में 3, तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 के बाद में 3 आ गया है। ठीक है ना, ये सब आपको विपरीत हो जाएगा। फिर दूसरा में भी चलेंगे, दूसरा में 5 दिख रहा है, 5 के बाद में 4 आ गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में यहाँ पर 4 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए कि 3 के विपरीत क्या है, यानी 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 3 के विपरीत क्या दिख रहा है, इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है 3, 3 का विपरीत यहाँ पर 4 दिख रहा है, और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या दिख रहा है, 3 का विपरीत 4 दिख रहा है, तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझ थे और इन 4 वेंडोग्राम में से कौन सा वेंडोग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चीता दिया है, पंछी दिया है और चील दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में चील आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। ठीक है ना, ये पंछी हो गया है, पंछी के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये चील आ जाएगा। ठीक है, पंछी के अंदर में चील आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या, पंछी के अंदर में चीता आते हैं, नहीं, चीता आपको अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो चीता का वेंडोग्राम अलग बन जाएगा। ठीक है, ये चीता दिख रहा है, चीता का वेंडोग्राम अलग बन गया है, यानी इस तरह का वेंडोग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडोग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, वह यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको डायग्राम से प्रश्न दिया है, यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, जिससे यहाँ पर कहते हैं पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए बोल कर रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। जो कोई व्यक्ति है ना, वो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर रख लेंगे। हाँ देखिए यहाँ से रखते हैं, ये उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिए। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है, तो मान लीजिए बाएं किधर मुड़ेंगे, इधर चलेंगे। दाहिने आपको इधर आता है, लेकिन हमको बाएं मुड़ना है, तो बाएं इधर मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर चला दिए। फिर बोल रहा है कि फिर दाएं देखिए मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। अगर दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये कितना चल रहा है, ये 20 मीटर चल रहा है। ठीक है ना, 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो यहाँ से फिर दाहिने मुड़ेंगे, कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। ये भी आपको 10 मीटर हो गया। ठीक है, 10 मीटर चलता है वह, यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। वो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से ना वो कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी करना है। ठीक है ना, ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से टोटल देखेंगे, यहाँ पर आपको टोटल देखिए, देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये कितना दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 5 दिख रहा है ना, और यहाँ पर यहाँ के बीच की दूरी क्या दिखेगा, ये वाला है। देखिए क्योंकि यहाँ से बीच की दूरी 20 दिखेगा, कितना दिखेगा, 20 मीटर दिखेगा, क्योंकि ये भी आपको 20 है, तो ये भी आपको 20 होना चाहिए। ठीक है ना, ये 20 मीटर दिखेगा, 20 मीटर इसमें हो गया और 5 मीटर इसमें हो गया। जिससे यहाँ पर देखिए 20 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 25, ठीक है ना, मीटर हो गया। यानी देखिए ये बोल रहा है कि देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रारंभिक बिंदु से और यहाँ के बीच की दूरी कितना गया, 25 किलोमीटर, क्योंकि 20 ही हो गया और 5 ही हो गया, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख के निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला यानी जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे, समीकरण सही बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण को चिन्ह बदलना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में ए बदलते हैं,
यानी ए के देखिए ये बदलते हैं, यानी माइनस के और गुना को माइनस के जगह पर गुना रखते हैं और गुना के जगह पर माइनस रखते हैं। देखिए माइनस के जगह पर गुना रख लेंगे और गुना के जगह पर माइनस रखते हैं, ठीक है ना। कहाँ दिया यहाँ पर, हाँ माइनस रखेंगे। अब देखिए मान लीजिए 8 दूनी के 16 हो गया, 8 इधर आ गया तो 8 इधर हो गया, फिर यहाँ पर 54 आ गया तो गुना करना होगा ना फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 हो गया और 3 5 15, 15 1 16, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। 16 और -2 बराबर में हमको 50 होना चाहिए। अगर इसको भी मान लीजिए, हाँ अगर इसको घटाते हैं तो 160 हो जाएगा और प्लस को 8 जोड़ेंगे तो 150, खाली 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में यानी प्लस और गुना को आपस में बदलना होगा। जैसे गुना के जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रख लेंगे और प्लस के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों का आपस में गुना कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 8 हो गया। इसके बाद में फिर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना, फिर हाँ गुना रखते हैं, यहाँ पर 54 हो गया, ठीक है, और -3 करेंगे, फिर प्लस में 2 करेंगे और 50 करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले गुना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें भी 50 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या करेंगे, ये ऑप्शन बी नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए तो ऑप्शन सी में भी आपको क्या दिख रहा है, माइनस और प्लस ही दिख रहा है। इसमें भी आपको क्या दिख रहा था, माइनस और गुना दिख रहा था, ठीक है ना। ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो सवाल है ना ऑप्शन डी से चालू करेगा। ऑप्शन डी से क्या होता है ना, अस्कर सही हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी को अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रही है, भागा और माइनस, यानी भागा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भागा रखेंगे। जैसे देखिए ये भागा दिख रहा है तो भागा की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर देखिए ये भागा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भागा, यहाँ पर माइनस को रख लेंगे, ठीक है। और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे देखिए 16 - 2, ठीक है ना, 16 - 2, फिर यहाँ पर प्लस दिया है, फिर यहाँ पर 54 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस कितना आ गया, ये 3 आ गया, फिर गुना 2 आ गया, ठीक है, बराबर 50 लाना है। अब देखिए तो यहाँ पर 18 3 54, ये 18 मर्थ में कट गया, 18 दूनी के 36 इधर आ गया, ठीक है ना, 36, फिर प्लस में 2 -16 दिख रहा है, ठीक है, और हाँ धोइए गया, फिर बराबर में 50 आना चाहिए। अब देखिए तो इन दो के 16 को और ये 32 36 को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए इनको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी के 12, 52 आ गया, कितना के 52, और 52 में से माइनस हमको 2 करना है, बराबर में 50 लाना है। अब देखिए तो 52 में से 2 माइनस करेंगे तो 50 इधर आ गया और बराबर में 50 इधर आ गया, यानी दोनों तरफ क्या गया, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है ना, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, समीकरण संतुष्ट हो गया किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर यानी क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। जैसे देखिए कथन बोल रहा है कि सभी मग बाल्टियां हैं, तो सभी यहाँ पर मग को रखते हैं, ठीक है ना, सभी मग, सभी जो मग है ना वो क्या है, बाल्टियां है। तो सभी मग यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, बाल्टियां है, यानी बाल, ठीक है ना, बाल्टियां है, ठीक है, क्या है, बाल्टियां है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ मग यानी टम्बल है, ठीक है, टम्बलर है। तो यहाँ पर कुछ मग टम्बलर है, तो कुछ मग को यहाँ पर कहते हैं टम्बलर, देखिए टम्बलर, ठीक है, टम्बलर है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहला में बोल रहा है कि सभी टम्बल मग हैं, जो सभी टम्बल है ना तो मग है। देखिए सभी टम्बल दिख रहा है, क्या सभी टम्बल यहाँ पर मग दिख रहा है, नहीं, कुछ टम्बल मग दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा बोल रहा है सभी बाल्टियाँ टम्बल हैं, तो जो सभी बाल्टियाँ हैं ना, देखिए सभी बाल्टियाँ क्या टम्बल है, नहीं, सभी बाल्टियाँ के अंदर में टम्बल है, ये बोल रहा है कि सभी टम्बल के अंदर में बाल्टी होना चाहिए, नहीं, ये भी आपको गलत बोल रहा है। दूसरा भी गलत बोल रहा है, पहला भी, तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दुकानदार 10% की छूट देने के बाद यानी किसी वस्तु को 360 में बेचता है, ठीक है। तो यदि उसने अगर 20% की छूट दी होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है,
एक दुकानदार है, ठीक है ना, वो 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद में जो वस्तु है ना वो 360 रुपये में बेच देता है। तो बोल रहा है कि अगर उसको 20% में छूट देंगे तो उस वस्तु को कितने में यानी विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचना होगा, ठीक है ना। देखिए, तो अगर मान लीजिए कितने में वो बेच रहा है, तो मान लीजिए 10% छूट करेंगे तो 90% बेच रहा है, ठीक है। वो कितना में, तो 360 रुपये में, ठीक है, 360 रुपये में। अगर मान लीजिए वो 100 रुपये में बेचता है ना, वो 100 रुपये में बेचता है, ठीक है, 100% बेचता है तो कितना बेचता है, वो 400 में बेच देता है, ठीक है, 400 में बेचता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 20% छूट देने के बाद में, तो मान लीजिए यहाँ पर 20% लिखते हैं, यहाँ पर छूट रखते हैं, ठीक है, 20% छूट देने के, ठीक है ना, देने के पर, ठीक है, देने पर विक्रय मूल्य रख ले, हाँ विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, विक्रय मूल्य। तो 20% छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो कि यहाँ पर दिया है 100 में 400, ठीक है, ये 20% है तो 80 हो जाएगा और बटा में 100 दिख रहा है, ठीक है ना। 1010 यहाँ पर आपको काट देंगे, ठीक है ना, 10 से 10 काट दिए, तो 10 से इधर भी काट दिए, इधर भी काट दिए, और चौक 32 आ गया, नहीं 4 2, हाँ यहाँ पर 832 आ गया, ठीक है, 832 यानी 320 रुपया, कितना गया, 320 रुपया। अगर उससे क्या करेगा ना, अगर 20% छूट देगा तो 320 रुपया में उसको बेचेगा। तो 320 रुपया देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 320 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रत्येक 2 मूल्य के, देखिए 2 रुपये के मूल्य के 2 रबड़ यानी 15 रुपये मूल्य वाले पेंसिल के एक पैकेट के साथ मुफ्त हैं, तो छूट क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसे मूल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 2 रुपये यानी प्रत्येक 2 रुपया, ठीक है, 2 रुपये का जो मूल्य वाला है ना कि 2 रबड़ मिलता है, ठीक है। तो अगर वो 2 रुपये प्रत्येक मूल्य वाला के 2 रबड़ के साथ में 15 रुपये के जो पेंसिल का पैकेट है वो मुफ्त में दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आखिर छूट कितना दे रहा है, छूट कितना दे रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 रुपये दिखते हैं, ठीक है, 2 मूल्य के 2 रबड़ का, जैसे 2 रबर, ठीक है ना, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, 2 रबर होगा ना, रबर, ठीक है, 2 रबर का मूल्य, ठीक है, 2 रबड़ का मूल्य कितना दिख रहा है, तो 2 रुपया, और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना गया, 4 रुपया आ गया, ठीक है ना, ये 4 रुपया आ गया, ठीक है, 4 रुपया आ गया। लेकिन बोल रहा है कि यानी छूट प्रतिशत ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोल रहा है कि छूट क्या होगा, ठीक है, तो छूट प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करेंगे ना, यहाँ पर छूट प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो छूट प्रतिशत कितना दिख रहा है, 4 रुपया, बटा में कितना गया, 15 रुपया, क्योंकि 15 मूल्य के बराबर दिख रहा है, ठीक है, और गुने कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। देखिए तो 5 ले, 5 3 15, यहाँ पर 3 हो गया ना, 5 3 15, 20 5 100 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 20 5 100 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना गया, तो 4 दूनी 8 यानी 80 आ गया, ठीक है, 80 बटा में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26, ठीक है, 26 पूर्णांक 2 बटा में 3% यानी 26 पूर्णांक 2 बटा में 3%। आपसे वही पूछा है कि छूट क्या होगी, तो यहाँ पर 26 पूर्णांक 2 बटा में 3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 420 रुपये है, इसे यानी 368 में बेचा जाता है, तो यदि इस पर 8% की हानि होती है तो उस वस्तु का, देखिए उस वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल कर है ये क्या बोल रहा है कि देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य है ना वो 420 रुपये है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 368 रुपये में बेचा जाता है तो उससे 8% की हानि हो जाती है। तो बोल रहा है कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत अंकित आखिर ज्यादा किया गया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय कुल टोटल कितना दिया, 368 दिया, ठीक है, 368 पर कितना रखेंगे 100%, और बराबर में कितना दिया है तो 92, क्योंकि देखिए 8% जिसका माइनस कर रहा है तो 92 हो जाएगा, ये 92 दिख रहा है, 92 हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 4 मर्त में, यानी इसका कितना गया 400 आ गया, ठीक है ना, ये 400 रुपये आ गया, ठीक है, 400 रुपया लगा। ये कितने पर, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, यानी सीपी आ गया। अब बोल रहा है कि मूल्य अंकित प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 420 दिया ना, देखिए यहाँ पर 420 लिख रहा है, 420 पर कितना करेंगे 400 आ गया, ठीक है, 400, और बट्टा में कितना दिख रहा है तो बट्टा में भी आपको 400 हो जाएगा, ठीक है, और गुना क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है ना। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया,
ठीक है, और यहाँ पर आपको 400 आ जाएगा। ठीक है, और गुना कितना करेंगे, 100 आ जाएगा। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, 4 5 6 20, यहाँ पर कितना गया 5 मिनट में, ये 5% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि इस पर इसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया है, तो 5%। कितना परसेंटेज अधिक किया गया, पता 5%। 5% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।